वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इफ़ एन एलिमेंट हैव अ नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, एक एलिमेंट के प्रोटॉन अगर 11 हैं और न्यूट्रॉन 12 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे को 11 दिए गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें 12 दिए गए। एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से ज़ाहिर करते हैं वो, और एटॉमिक मास जिसे हम A से ज़ाहिर करते हैं, दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास 11 है और यही इसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक मास A जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 11 है और न्यूट्रॉन हमारे पास 12 है, तो इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आएगा वो 23 आएगा। सो अगर ये एलिमेंट का नाम भी पूछ लिया जाए तो 11 प्रोटॉन जो है वो सोडियम के अंदर होते हैं, तो ये इसका एलिमेंट का नाम आ जाएगा आपके पास। इसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। इस तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो हमारे को अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे दिया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें बताना है। तो एटॉमिक मास हमारे पास 40 दिया है, एटॉमिक नंबर 20 दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। सिंस जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉनों की तादाद होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ Z और विच इज़ इक्वल टू 20। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है, यानी इन दोनों को आपस में माइनस कर लें तो हमारे पास जो है न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास A दिया है वो 40 है, 20 माइनस कर दें तो 20 आ जाए। तो जो भी एलिमेंट है इसका ये एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 आ जाता है और एटॉमिक मास जो है वो 40 है। और आई थिंक 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का है। इसी तरह आपके पास सेल्फ असेसमेंट की कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर Z जो है वो हमारे पास 8 के बराबर होगा। फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ क्लोरीन विच हैव 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। क्लोरीन का मास नंबर बताना है जबकि इसके पास 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। मास नंबर बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, तो मास नंबर A प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को प्लस कर दें तो 35 इसका मास नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। PDF लिंक इस कंप्लीट लेक्चर्स की या कंप्लीट जो हमारे पास न्यूमेरिकल हैं उसकी हर एक वीडियो के अंदर मौजूद होगी, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।